हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राकृतिक गांव में। नमस्कार, मैं प्रवीण। नमस्कार, प्रणाम करता हूं आप सभी को। दोस्तों, आज की मैं वीडियो में बताने वाला हूं अमोनिया के बारे में। देखिए दोस्तों, अमोनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कौन सी जो है हानिकारक अमोनिया है, कौन सी लाभदायक अमोनिया है, कैसे अगर होती है अमोनिया हमारे वाटर बॉडी में और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हर कुछ जो है डिटेल में मैं बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, बिना समय जो है गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अमोनिया। देखिए, अमोनिया दो तरह की होती है, एक NH3 होती है, एक NH4 होती है। जो NH3 वाली अमोनिया होती है वो हानिकारक होती है मछलियों के लिए, और जो NH4 अमोनिया होती है उसको हम अमोनियम कहते हैं, वो जो है हानिकारक नहीं होती। वो अच्छा होता है, वो हानि नहीं फैलाता, वो विषैला नहीं होता है, गैर विषैला होता है। तो ये दो तरह की अमोनिया होती है। अच्छा, ये भी अमोनिया आप सोचते होंगे कि आती कैसे है। दोस्तों, मछली जो होती है ना, उनके गलफड़ों से जो कुछ जो है, जो आप देखते होंगे कि लार टाइप का जो निकलता है, तो वही जो है अमोनिया निकलता है उनके जो है गलफड़ों से। अब वो अमोनिया आप सोचते होंगे कि सर अगर उनके मुंह में ही अमोनिया है तब तो एकदम विषैला ही हो जाता है, कैसे मतलब ये मैनेज करती होंगी। तो देखिए, उसका भी भगवान ने जो है उनका तरीका बनाया है कि जब उनके गलफड़ों से अमोनिया निकलती है और जैसे ही अमोनिया पानी के कांटेक्ट में आती है तो पानी से रिएक्शन करके वो NH4 में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मुंह से तो निकला अमोनिया जो हानिकारक है, जहरीली है, लेकिन जैसे पानी से जो है रिएक्ट करी, वो जो है अच्छी अमोनिया जो विषैली नहीं होती, NH4 मतलब अमोनियम में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके कन्वर्ट होने में सबसे ज़्यादा रोल होता है पीएच का। सबका जो है हेड पीएच ही है, इसलिए क्यों कहते हैं कि भैया पीएच बढ़ गया तो अमोनिया बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पीएच में। जब NH3 से अमोनिया NH4 में कन्वर्ट होती है, अगर सपोज करिए कि पीएच उस समय आपका बढ़ा हुआ है आपके तालाब का, तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत धीरे होगी। तो नतीजा क्या होगा कि NH3 जो है अमोनिया जो है अमोनियम में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, ज़्यादा हानिकारक वाली अमोनिया बच जाएगी। अगर आपका पीएच बैलेंस है या फिर कम है तो ये जो प्रोसेस है फास्ट होगी। मतलब ये जो है NH3 जो जहरीली अमोनिया है, हानिकारक अमोनिया है, ये अमोनियम में बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि पीएच जब बढ़ता है तो अमोनिया भी बढ़ जाती है। यही कारण होता है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पाती। जो जहरीली अमोनिया होती है वो NH3 NH4 में नहीं कन्वर्ट हो पाती। तो दोस्तों, ये तो हो गया अमोनिया। अब आइए जानते हैं कि हम कैसे हमारे तालाब में अमोनिया बनती है, कारण क्या है। देखिए दोस्तों, इसके मेन 2 ही 3 कारण हैं। सबसे पहली चीज़, जो आप दाना फेंक रहे हैं, 100 दाना फेंकते हैं तो ज़रूरी नहीं 100 दाना खा जाए मछलियाँ, कुछ दाना वेस्ट होता है और जो नीचे जा कर के वो जो है अमोनिया को फैलाता है। हुआ दूसरी चीज़, कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं, एक और क्वालिटी होती है मछलियों की, कि वो जो दाना खाती हैं वो जो है पूरा दाना तो खा जाएंगी, लेकिन उसका कुछ परसेंट बस खाएंगी और अगली चीज़ जो है पॉटी से निकाल देंगी। मतलब 30% खाएंगी और 70% जो है पूरा का पूरा दाना अपने पॉटी से निकाल देंगी। तो जो बिना पचा हुआ दाना होता है या फिर जो वेस्ट दाना होता है, ये जो है अमोनिया को क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, मछलियाँ जो पॉटी करती हैं तालाब में, ये भी जो है अमोनिया को घातक बनाता है, उत्पन्न करता है अमोनिया। इसीलिए यही रीज़न होता है कि हम लोग कहते हैं कि जितनी मछलियाँ बड़ी होती जाती हैं उनको कम प्रोटीन का दाना देते जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है। और जितनी मछलियाँ छोटी होती हैं उतना ज़्यादा प्रोटीन का दाना देते हैं। मछलियाँ बड़ी होंगी तो ज़्यादा खाएंगी, ज़्यादा पॉटी करेंगी, तो जो है वो दाना अगर ज़्यादा प्रोटीन का होगा तो ज़्यादा नाइट्रोजन होगा और जा करके अमोनिया बनाएगा। अगली चीज़, अगर आपके तालाब में प्लैंकटन जो होते हैं उनकी भी एक साइकिल होती है कि कब तक वो जिंदा रहेंगे, कब तक वो डेड हो जाएंगे। तो जब प्लैंकटन डेड हो जाते हैं, जो काइयाँ आप देखते होंगे कि एल्गी जो लगी होती है, मरी हुई जो काई होती है, मतलब वो जो मरा हुआ प्लैंकटन होता है वो जा कर के भी जो है अमोनिया को क्रिएट करता है। सिर्फ यही रीज़न है आपके तालाब में अमोनिया को क्रिएट करने का। अब जब अमोनिया हो जाए तो उसको कैसे दूर करें। दोस्तों, इसके बहुत बहुत ढेर सारे जो है मेथड है। सबसे पहला चीज़ जो
हर एक रोगों के लिए अच्छा है, जो हर एक रोगों का रामबाण है, वाटर एक्सचेंज। सबसे पहले अगर आप वाटर एक्सचेंज कर पा रहे हैं तो तुरंत जो है तत्काल में आप वाटर एक्सचेंज करने लगिए। दूसरी चीज़, आप प्रोबायोटिक्स का यूज करिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? एक बैक्टीरिया होती हैं, उस बैक्टीरिया को जब आप डालेंगे तो नीचे जा कर के जितने भी बेकार चीज़ें होती हैं सबको खा जाएंगे, जिससे आपके तालाब में अमोनिया जो है कम हो जाएगी। अगली चीज़ क्या है? आप फॉल्स नेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एरिएटर है, एरिएटर की स्पीड बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपके तालाब में ज़्यादा मोशन होगा, जितनी जहरीली गैसें होंगी सब जो है बाहर हो जाएंगी। इस तरह से कर सकते हैं आप। अब केमिकल की तरफ अगर जाएं तो आप जियोलाइट का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जियोलाइट का यूज करके भी हम जो है अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब तरीके हैं, वाटर एक्सचेंज करके, प्रोबायोटिक्स का यूज करके, फॉल्स नीटिंग करके, अगर आपके पास एरिएटर तो उसकी और स्पीड से चला करके, जियोलाइट का यूज करके, इस तरह से हम जो है अमोनिया को जो है हम सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल प्राकृतिक गांव पर। ऐसी ढेर सारी हम आपको जानकारियां बताते रहेंगे। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि एक एक टिप्स हम आपको समझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।